मूवी की शुरुआत होती है और हम एक घर को देखते हैं। उसमें एक लेडी को देखते हैं जो कि एक बॉक्स को बहुत गौर से देख रही होती है और उस बॉक्स के पास एक बर्थडे ग्रीटिंग कार्ड होता है। शायद उसे ये बॉक्स उसके बेटे ने गिफ्ट में दिया है। उसके बेटे ने इस बॉक्स को एक ऑक्शन से खरीदा था और उस बॉक्स पे अजीब सी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। उसके बाद वो मिरर में देखकर अपने बाल को ठीक कर रही होती है। तभी उसके हाथ में आधे से ज्यादा बाल आ जाते हैं और वो बहुत डर जाती है क्योंकि जब से वो बॉक्स उस घर में आया है उसके साथ कुछ नहीं अच्छा हो रहा और अब वो डिसाइड करती है कि उस बॉक्स को हैमर से तोड़ेगी। तो जैसे ही वो ये करती है लेकिन अचानक से वो खुद पीछे फेंकी जाती है और दीवार से टकराने लगती है। ऐसा लगता है कि कोई उसे उठा उठा कर पटक रहा है और उतने में ही उसका बेटा घर के बाहर रहता है और उसे लगता है कि कुछ आवाज आ रही है। तो वो दरवाजा खोलकर अंदर जाता है और उसकी माँ उसे वहाँ बहुत घायल और बेहोश मिलती है। अब हम मूवी को शिफ्ट होते हुए देखते हैं और अब हम क्लाइड और स्टेफनी को देखते हैं जिनका कुछ ही दिन पहले ही डिवोर्स हुआ है, लेकिन अब उसकी वाइफ ब्रीट नाम के आदमी को डेट कर रही थी। लेकिन क्लाइड को 2 बेटी थी जिनका नाम एमी और हैना था और इन दोनों की कस्टडी स्टीफनी के पास ही थी। इसलिए क्लाइड को हर वीकेंड पे अपने बच्चे को मिलने का मन करता तो वो अपनी बच्चियों को अपनी कार में घुमाने ले जाता था और इससे उसे बहुत खुशी मिलती थी। एक दिन जब वो अपने कार में घूम रहे थे तो आगे किसी घर के सामान की नीलामी हो रही थी। तो ये लोग अपनी कार को साइड करके उन सामानों को खरीदने का सोचते हैं और ये लोग सारे सामान में कुछ यूनिक ढूंढ रहे थे जो ये खरीद सके। और तभी एमी की नजर उसी मिस्टीरियस बॉक्स पर पड़ी और उसे वो बहुत पसंद आ जाता है और अपने डैड से कहती है कि मुझे वो लेना है। असल में ये सारे सामान को उसी लेडी का बेटा बेच रहा होता है और क्लाइड उसे खरीद लेता है और एमी वहां से जाने लगती है। तभी वो उस घर के विंडो में देखती है तो उसे वही लेडी दिखती है और उसे नो नो करके चिल्लाती है। एमी ये देखकर बहुत डर जाती है और अपने डैड को बोलती है कि यहाँ से जल्दी चलो और वो लोग उस बॉक्स के साथ वहां से चले जाते हैं। जब ये लोग घर आते हैं तो वो उस बॉक्स को एमी और क्लाइड बहुत खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बॉक्स नहीं खुलती तो ये लोग छोड़ देते हैं। लेकिन उसी रात एमी जब सो रही होती है तब उसकी नींद खुल जाती है क्योंकि उस बॉक्स से कुछ आवाज आ रही होती है। तब वो उस बॉक्स को चेक करने लगती है और खोलने की कोशिश करती है जिसके बाद वो बॉक्स अचानक से खुल जाता है और उसे अंदर में बहुत अजीब चीजें देखने को मिलती है जैसे एक एनिमल फिगर, एक रिंग और एक दांत। और उसमें से वो उस रिंग को पहन लेती है और उस बॉक्स को गले से लगाकर ही सो जाती है। अब हम देखते हैं कि जब से एमी ने उस रिंग को पहना है वो कुछ अलग सा बिहेव करने लगती है और अकेले रहने लगती है और अपना ज्यादा वक्त उस बॉक्स के साथ ही गुजारने लगती है। वो बॉक्स के साथ रहती है। अगले दिन एमी ब्रेकफास्ट के दौरान अजीब तरह से खाती है तो क्लाइड उसे समझाने लगता है तो वो अपने फॉक्स को क्लाइड के हाथ में घुसा देती है और इसके बाद उसे अचानक से होश आ जाता है और वो बहुत रोने लगती है और सोचने लगती है कि आखिर मेरे साथ ये सब कैसे हो रहा है। यहाँ क्लाइड भी बहुत परेशान था इन सब को लेकर। अगली सुबह हैना जब ब्रश कर रही होती है तब वहाँ बहुत सारे इंसेक्ट उड़ने लगते हैं और ये सब एमी के रूम से आ रहे होते हैं। क्लाइड जब एमी के रूम में जाता है तो देखता है कि एमी उस बॉक्स के साथ बैठी है और उसमें से बहुत सारे इंसेक्ट निकल रहे हैं। क्लाइड एमी को जल्दी से लेकर वहां से निकलता है और पेस्ट कंट्रोल को बुलवाता है। अब वीकेंड भी खत्म हो गया था और एमी और हैना वापस अपनी मम्मी के पास चली जाती है लेकिन क्लाइड को उसका बिहेवियर सही नहीं लगता है और एमी क्लाइड को बार बार फोन करके उस बॉक्स के बारे में पूछती है। तो क्लाइड सोचता है कि हो ना हो उस बॉक्स में ही कुछ ऐसा है जिसकी वजह से मेरी बेटी का ये हाल है। अब हम एमी को स्कूल में देखते हैं जहां वो अपने स्कूल में होती है और एक लड़का बिना पूछे उसका बैग चेक करने लगता है जिसमें वो बॉक्स भी होता है और ये देखकर एमी बहुत गुस्सा हो जाती है और उस लड़के को बहुत मारने लगती है। जिसके बाद प्रिंसिपल उसके पेरेंट्स को बुलाते हैं और उसकी कंप्लेन करने लगते हैं और बताते हैं कि आजकल एमी बहुत अकेले रहने लगी है और किसी से बात नहीं करती है और उनसे पूछती है कि कहीं आपके डिवोर्स की वजह से एमी पे इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। लेकिन वो बॉक्स
प्रिंसिपल अपने पास ही रख लेती है और जब रात में अपने ऑफिस जाती है तो उसे वो बॉक्स को खोलने का मन करता है तो वो खोलने लगती है, लेकिन उसके साथ भी वैसा ही होता है जैसा मूवी के स्टार्टिंग में उस लेडी के साथ हुआ था। लेकिन प्रिंसिपल को बचाने वाला कोई नहीं था तो उसकी डेथ हो जाती है उसी टाइम पे। अगले दिन ऐसा होने की वजह से एमी का स्कूल बंद होता है और वो इस बात से जरा भी इफेक्टेड नहीं थी कि उसकी प्रिंसिपल का डेथ हो गया है। ये देखकर क्लाइड को और टेंशन होने लगता है और क्लाइड को बार बार एमी यही कहती है कि आप मेरा वो बॉक्स ऑफिस से कब वापस लाओगे, और वो क्लाइड को ये भी बताती है कि उस बॉक्स में मेरी एक दोस्त रहती है जो बस मुझसे ही बात करती है और मुझे ही देखती है। ये सुनने के बाद क्लाइड को बहुत गुस्सा आता है और रात को अपने घर से बहुत दूर जाकर उस बॉक्स को फेंक देता है। ये जब एमी को पता चलता है तो वो अपने डैड पे बहुत गुस्सा करती है और अचानक से खुद से अपने आप को 2 थप्पड़ मारती है और उसका इल्जाम अपने डैड पे डाल देती है। और ये सब हैना भी देख लेती है और उसे भी अच्छा नहीं लगता है कि डैड ने एमी को थप्पड़ मारा है। और एमी वहां से भाग जाती है और भागते भागते उस बॉक्स तक पहुंच जाती है और उस बॉक्स से बात करने लगती है, जिसके बाद उसके माउथ से इंसेक्ट निकलने लगते हैं और एमी बेहोश हो जाती है और क्लाइड उसे उठाने लगता है। लेकिन तभी वहां स्टेफनी पुलिस को लेकर पहुंच जाती है क्योंकि हैना ने उसे कॉल करके सब कुछ बता दिया था। अगले दिन कोर्ट का फैसला आता है कि अब बच्चे क्लाइड के पास नहीं रहेंगे और ना ही उससे मिलेंगे भी। अब क्लाइड उस बॉक्स को लेकर अपने एक प्रोफेसर के पास जाता है क्योंकि उन्हें इन सब चीजों की नॉलेज होती है और वो उसे देखकर बताते हैं कि ये द बक बॉक्स है जो कि एक जूइश कम्युनिटी से आया है और वो लोग इस बॉक्स में ईविल को कैद करते थे। ये सुनकर अब क्लाइड को सब कुछ धीरे धीरे समझ आने लगता है और वो बाइबल लेकर एमी के पास जाता है और पढ़ने लगता है। लेकिन स्टेफनी वहां आ जाती है और उसे भगा देती है। तब क्लाइड ब्रुकलिन जाता है और वह एक जूइश कम्युनिटी के एक बंदे से मिलता है और वो बंदा अपने फादर के पास उसे लेकर जाता है जहां और भी प्रीस्ट रहते हैं और वो सब जैसे ही द बक बॉक्स को देखते हैं वो लोग पीछे हट जाते हैं। तब उसका हेड वहां पहुंचता है कि इस बॉक्स को पहली बार किसने ओपन किया था। तो क्लाइड बताता है कि मेरी बेटी एमी ने। तो वो बोलते हैं कि उसको एक प्योर सोल चाहिए था जो कि उसको मिल गया है और उससे पीछा छुड़ाने का एक ही तरीका है, उसके रियल नाम से उसे कमांड करते हुए उससे बॉक्स में डालना है और वापस से बॉक्स को बंद कर देना है। लेकिन क्लाइड तो जानता ही नहीं था कि उसका असली नाम है क्या, इसलिए क्लाइड प्रीस्ट से मदद मांगता है लेकिन कोई भी तैयार नहीं होता है और वो वहां से मायूस होकर जाने लगता है कि तभी जेडॉक जो कि क्लाइड को पहले मिला था वही उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है और वो भी अब एमी को देखना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हम एमी को देखते हैं जो कि कभी भी नॉन वेज नहीं खाती है। रात को फ्रिज से मीट निकाल कर खा रही होती है और बहुत गंदे तरह से खा रही होती है क्योंकि वो ईविल उस पर पूरा कंट्रोल कर चुकी थी। ये देखकर स्टीफनी बहुत डर जाती है और अब वो अपने बॉयफ्रेंड ब्रीट को ये सब बताती है, जिसके बाद वो बोलता है कि कल हम उसे एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाएंगे। लेकिन ये बात एमी को पसंद नहीं थी। अगले दिन जब वो आता है तो एमी उसे बहुत अजीब तरीके से देखने लगती है और ब्रीट के दांत गिरने लगते हैं और वो डर कर वहां से चला जाता है और एमी के माउथ से इंसेक्ट निकलने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। ये सब स्टेफनी देख लेती है और उसे हॉस्पिटल लेकर चली जाती है। वहां जेडॉक उस बॉक्स को ओपन करता है और उसके सामने मिरर रहता है तो उस मिरर को तोड़ देता है, जिसके बाद उसे एक नाम लिखा हुआ था, एबिज्म। अब क्लाइड जेडॉक के साथ हॉस्पिटल पहुंचता है और स्टेफनी को बताता है और उसे भी इस पर यकीन होने लगता है और वो लोग बेहोश एमी को एक थेरेपी रूम में ले जाते हैं क्योंकि उस ईविल को कैद करना था। क्योंकि उनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं था तो जेडॉक अब अपना एग्जॉर्शन शुरू कर देता है। बॉक्स खोलने के बाद जेडॉक रिचुअल्स स्टार्ट कर देता है और कुछ पढ़ने लगता है और एमी को बहुत तकलीफ होने लगती है और वो ईविल असली रूप में आ जाती है और सब पे हमला कर देती है और वहां से भागकर मुर्दा घर में भाग जाती है। उसका पीछा करते हुए क्लाइड भी वहीं पहुंच जाता है और वो उस पर हमला कर देती है और यहाँ कुछ अजीब होता है। वो ईविल अब एमी के बॉडी को छोड़ देती है और क्लाइड के बॉडी में घुस जाती है क्योंकि क्लाइड उस बॉक्स को देखकर बार बार बोलता था कि मेरी बेटी को छोड़ दो और मुझे अपना शिकार बना लो। अब क्लाइड एमी को लेकर वापस से उसी थेरेपी रूम में आता है और सबको ऐसा लगता है कि एमी अब ठीक हो गई है और वो ईविल भी चली गई है।
लेकिन जैडॉक को ये मालूम था कि वो ईविल अभी भी यही है, बस उसने बॉडी चेंज किया है। इसीलिए जैडॉक जोर जोर से उस ईविल का नाम चिल्लाने लगता है और उसे कमांड करने की कोशिश करता है। और अब वो ईविल क्लाइड के माउथ से निकलती है और धीरे धीरे उस बॉक्स में जाने लगती है। और जैसे ही वो बॉक्स में जाती है, जैडॉक उस बॉक्स को बंद कर देता है और हम देखते हैं कि क्लाइड, स्टेफनी, एमी और हैना साथ मिलके खाना खा रहे हैं और वो सब अब बहुत खुश थे। और अब हम दूसरी तरफ जैडॉक को देखते हैं जो कि अपने कार से उस बॉक्स को लेकर जा रहा होता है, लेकिन तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है और वो बॉक्स रोड के साइड में फेंका जाता है और उस बॉक्स को देखते हुए मूवी वहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी में हमें एक ईविल के बारे में तो देखने को मिला ही, लेकिन बाप और बेटी के अनोखे प्यार को भी देखने को मिला कि एक बाप कैसे अपनी बेटी के लिए सबसे लड़ जाता है। आई होप आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। तो जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। मैं एक और मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।